हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है जुआंग पूरे नशे के अंदर होती है। उसे याद ही नहीं होता है कि रात में क्या हुआ था। फिर उसके बाद जुआंग देखती है कि वो यहाँ कैसे आई और रात भर वो इधर ही सो गई थी। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर वो देखती है सांग ही वहीं पर है। सांग ही कहता है, क्या तुम शादी के लिए रेडी हो? फिर दिखाया जाता है जून को पता चल जाता है वो रात भर किसी लड़के के साथ थी, पर उसे ये नहीं पता चलता है वो सांघी के साथ थी। और सुबह सुबह सांघी जाके जून से उसके घर पर मिलने चला जाता है और जून उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जून सांघी का बड़ा भाई है। फिर वो सोचता है इतने दिनों बाद वो मिलने आया है उससे। फिर जुआंग सोच रही होती है वो कैसे ही अपने आप को बचाएगी जून के स्यू करने वाली चीज़ से। वो अपने पापा को जब बहुत ही मिक्स करके सब कुछ बताती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सांघी अपनी आंटी से, जून और सांघी की आंटी है ये, उनसे मिलता है और उन्हें बहुत ज़ोर से हक करता है। तो वो कहती है तुम कहाँ से आए, तुम हटो इधर से, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ, इतने साल तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई। फिर उसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं। उनकी आंटी कहती है कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। वो कहता है कि अभी तो मैं बहुत ही यंग हूँ। फिर जून कहता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या ही कर रहे हो। फिर दिखाया जाता है जून चला जाता है क्योंकि उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ जाती है। जून अपने सारे क्लाइंट्स की चीज़ें अपने दोनों ही ड्राइवर और सेक्रेटरी को बताता है। कहता है कि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विदेश से कुछ गेस्ट उसके आने वाले होते हैं जो चाइनीज़ होते हैं वो, और उसके लिए वो डील बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर दिखाया जाता है जुआंग के पापा और उनकी वो आंटी कैफ़े वाली साथ में कहीं जा रहे होते हैं और वहाँ पर उसे जुआंग के पहले वाले क्रश के बारे में पता चल जाता है। वो उनसे मिलता है। वो पूछता है क्या जुआंग की शादी हो गई, और फिर वो कहता है कि वो वर्ल्ड होटल के मालिक के साथ। उनके पापा भी सोचते हैं अच्छा वो अपने बारे में ही बता रही थी। फिर दिखाया जाता है जून अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम आज जल्दी घर जा सकते हो। वो उसका दूसरा ड्राइवर होता है क्योंकि जून को कहीं जाना होता है। जून वहीं पर जाता है जहाँ पर कुछ साल पहले वो एक लड़की को इतना प्यार करता था, पर सांघी की वजह से वो उसे छोड़ देता है, उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ देता है। और फिर दिखाया जाता है सांघी कहता है कि चलो आज पूरा मूड बनाते हैं। सांघी और जून दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर वो कहता है कि हाँ तुमने मेरे लिए अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी, क्योंकि सांघी भी उसी लड़की को पसंद करता होता है। और फिर दोनों लोग जब सुबह उठते हैं तो सांघी दोनों के लिए सूप बनाता है। कहता है तुम तो थोड़े से में ही बेहोश हो जाते हो अभी भी। फिर जुआंग सोच रही होती है वो कैसे ही जाके फेस करेगी जून को, और कहती है कि पता नहीं क्या ही कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर दिखाया जाता है जून और सांगी दोनों लोग जाते हैं जहाँ पे उनके मम्मी पापा को रेस्पेक्ट देने के लिए, पर सांगी को फिर लौटते वक्त बहुत मस्ती सूझती है और वो जून से कुछ मंगाने के लिए कहता है और वहाँ से कार लेकर चला जाता है। और जून कहता है रुको रुको रुको, पर सांघी वहाँ से भाग जाता है। सांघी फिर जुआंग को वहाँ पर बुलाता है। जुआंग कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया और उसे बहुत ज़ोर से लात मार देती है। कहती है कि तुम्हें क्या मस्ती सूझी हुई है आज। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो, और फिर वो उसे उस कार में ले जाता है। वो पूछती है किसकी कार है ये, तो वो कहता है कि अरे मैंने कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड से ली है। और वो कहता है कि मैं जैसे जैसे बोलूँ बस तुम हाँ बोलती रहना। तो कहती है कि हम लोग एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं। सांघी उन्हीं गेस्ट को लेने जाने जा रहा होता है जो चाइना से आए हुए होते हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें यहाँ क्यों आना था, और फिर उसके बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगती है। पर जून सांघी बोलता है कि तुम मेरी बात मानो तो सही। फिर दोनों लोग के बीच में बहस होने लगती है और सांघी कहता है कि तुम बस जैसे मैं बोला वैसे करते रहो। वो फिर वहाँ पर पोस्टर लेके खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जून का ड्राइवर भी आया हुआ होता है।
पर दोनों लोग जो गेस्ट होते हैं वो देख लेते हैं सांघी को और सांघी के पास जाते हैं और सांघी को चाइनीज़ बोलनी आती होती है, जिसे देख के ज़ुआंग भी उसे देखती रह जाती है। और फिर वो दोनों को बताते हैं कि वही उन्हें लेने आए हैं और दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और जो उनका ड्राइवर होता है जून का, क्योंकि जून तो पहुंच नहीं पाता है, वो ढूंढता रहता है पर पूरे एयरपोर्ट पे वो उन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर होता है कोइंसिडेंस। यहाँ पर जो लड़की जून और सांघी दोनों को ही पसंद है वो भी पहुंच जाती है। सांघी बस उसे देख नहीं पाता है और फिर जून बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है अपने ड्राइवर के ऊपर और अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि जल्दी से पता करो कि कहाँ है वो। और फिर दिखाया जाता है ज़ुआंग का जो क्रश होता है उसकी वाइफ उस पर बहुत नखरे दिखा रही होती है। और फिर वो जून का ड्राइवर बहुत पता करने की कोशिश करता है पर कहीं पता नहीं चलता है कि उन दोनों के गेस्ट कहाँ चले गए हैं। जून सोचता है ये डील बहुत बड़ी है और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग एयरपोर्ट पे आए पर उन्होंने हमारे होटल के अंदर चेक इन नहीं किया। फिर दिखाया जाता है सांघी अपने साथ ज़ुआंग के साथ होता है और ज़ुआंग से बहुत मस्ती वाली बातें करते रहता है। और वहाँ पर सबको लगता है कि जब दोनों जो उनके आए हुए थे कपल्स बात करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़ुआंग बहुत ही प्यारी लड़की है और उन्हें ये लगता है कि वो जून की वाइफ है। तो जून की वाइफ अगर इतनी अच्छी है तो जून भी कितना अच्छा ही होगा। तो फिर दोनों लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अपने ये सेकेंड हनीमून पर आए हुए होते हैं। फिर सांघी हर बात पे बस हाँ हाँ बोलती रहती है। वो लोग कहते वो और ये सब कुछ सांघी का किया होता है क्योंकि सांघी अपनी बातों से बता देता है कि वो जून की वाइफ है। फिर उन लोग को अच्छा लगता है कि उनकी वाइफ उन्हें रिसीव करने के लिए आई एयरपोर्ट पर। फिर दिखाया जाता है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर दिखाया जाता है जून सोचता है कि वो कैसे ही ना कैसे करके पता तो कर लेगा कि वो कहाँ पर है सांघी। और फिर उसे पता चलता है सांघी का फ़ोन आता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कार ले आऊँगा और मैं बहुत ही सही से अभी कहीं काम पर गया हूँ आपके ही, आप तो समझ ही सकते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उनके होटल के अंदर उनके गेस्ट ने चेक इन कर लिया है पर उसे ये नहीं पता चलता है कि उनके साथ वहाँ पर ज़ुआंग भी है। ज़ुआंग सोचती है पता नहीं कोरिया के अंदर इतने सारे होटल हैं बट इन लोग को सिर्फ वर्ल्ड होटल ही क्यों मिलता है, क्यों क्यों क्यों। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, कहती है कि मुझे बहुत सारा काम है। और वहाँ की आंटी उन्हें बहुत ज़्यादा रोकना चाहती होती हैं जो उनकी गेस्ट होती है पर वो रुकती नहीं है। वो कहती है कि वो दैट आई वॉन्ट खाओ, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट। वो इंग्लिश में बहुत बोलती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। और वो देखती है कि सामने से जून आ जाता है। वो सोचती है यार ये जून कहाँ से आ गया, इसको भी चैन नहीं है। और जून भी पहले उसे देख नहीं पाता है। फिर वो सोचता है कि हम लोग कितनी जल्दी ही मिल गए ना। और तुम वापस से होटल के अंदर आई, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम वापस से होटल के अंदर मत आना, है ना। फिर वो कहती है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम से आई थी और मैं तो तुम्हारी गेस्ट हूँ, मैं आ सकती हूँ। फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो ज़ुआंग का पीछा करने लगता है। वो सबके सामने चिल्लाने लगती है कि मेरा पीछा कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। और सारे स्टाफ उसे देखने लगता है ज़ुआंग और जून को। और फिर ज़ुआंग जब जा रही होती है फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें सी तो ज़रूर करूँगा, जब मैंने तुम्हें मना किया है तो तुम बार बार क्यों आ जाती हो। और वो वहाँ से चली जाती है ज़ुआंग। और फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है, अपना लॉयर लेकर आना, समझ गए ना मिस्टर जून। और वो उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा तो होता ही है जून, क्योंकि वो उससे शादी करने के लिए कहती है। और फिर जून को वो मिल जाता है, अपनी कार मिल जाती है और उस पर लिखा होता है कि हाँ मैंने आपकी कार का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, थैंक यू। फिर दिखाया जाता है उसमें ये भी पता चल जाता है कि उनके गेस्ट आ गए हैं। उनके गेस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं, कहते हैं कि आप तो उतने ही अच्छे हैं जितने आपके वाइफ ने। बोलो कहते हैं वाइफ, मेरी वाइफ,
फिर उसके बाद उसे पता चल जाता है कुछ ना कुछ जुआंग ने किया है। और फिर जुआंग अपने दोस्त के साथ जाती है। उसकी दोस्त वही जेलस वाली जो उसके क्रश के साथ शादी कर लेती है। वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं आ रहा था मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हें लेके आई, और दिखाने के लिए कि वो उसके क्रश के साथ अब प्रेग्नेंट है। और वहाँ पे हाय हनी करके जून पहुँच जाता है और उसकी फ्रेंड देखती रह जाती है कि कोई रूमर नहीं है कि वो उसका हस्बैंड है, रियलिटी है ये कि वो उसका हस्बैंड है। और जून वहाँ पे कहता है हनी हम दोनों की डेट थी ना, हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट काम है। उसकी फ्रेंड रुकने के लिए कहती है पर वो उसके प्यार से पर्स उठा के कहता है क्या हम लोग चल सकते हैं, तुम अपनी फ्रेंड से बोल दो कि तुम उससे बाद में मिल लोगी हनी, है ना हनी। फिर उसकी फ्रेंड सोचती है कि हाँ मुझसे अच्छा हस्बैंड इसको मिल ही नहीं सकता है। हाँ, और फिर जुआंग कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो मुझे इतनी जल्दी है मुझे सीओ करने के लिए ले जा रहे हैं क्या, अभी तक तो मैंने अपना लॉयर भी नहीं लिया है। और फिर वो सोचती है मैं क्या ही करूं, कितना परेशान कर रहा है ये मुझे। फिर वो उसे वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर दोनों लोग मिले हुए होते हैं पहले भी, जहाँ पर दोनों लोग बोट के अंदर पहली बार जब मिले होते हैं और गिर जाते हैं, मतलब कि जुआंग किसी को बचा रही होती है और उसे तैरना नहीं आता है, वो कूद जाती है और फिर उसकी वजह से जून को भी कूदना पड़ता है। जून उसे वहीं पर ले जाता है और फिर उसकी आँखों में आँखें डाल के उसे देखने लगता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो सोचती है कहीं वो उसे किस तो नहीं करने वाला है, तो कहती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ जुआंग। और फिर जुआंग सब कुछ सोचने लगती है कि ऐसा कुछ तो नहीं करने वाला है मेरे साथ वो। फिर वो कहती है कि क्या तुमने कुछ बोला, हाँ तुम, क्योंकि जून बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और जुआंग को लगता है कि ये सब कुछ कोई सपना है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।